हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में प्रेत अंकल सीरीज की दूसरी कॉमिक्स हवा का तीसरा और अंतिम भाग। इरी की गुफा में मचा था ऐसा हड़कंप। पहली बार गुफा के सारे कानून तक ताक पर चले गए थे और इसका जिम्मेदार बना था इरी। कब तक लड़ेगा तू मेरे प्रेतों से जैकब। बेहोश बेबी की टूट गई बेहोशी उस उठापटक की आवाजों से। गुरु मानता था तुझे, आज मुझे अपने हत्या करने का भी दुख नहीं। नहीं प्रेत अंकल, रुक जाओ। इरी अंकल को छोड़ दो, ये निर्दोष है। क्या 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 क्या। उधर टकला गंजू जाने किस खोज में थे। यार काफी देर हो गई खोजते खोजते, अब तो चिलम भी बुझ गई। अरे वह देख, उस हवेली से धुआं निकल रहा है। चल चलकर वहां से चिलम में आंच तो भरी लें। हवेली में घुसते एक के चेहरे पर खुशी नजर डाला, जबकि दूसरे पर छा गई आश्चर्य। गंजू वह देख, यहाँ तो भट्टी सी लग रही है। टकलू तू हमेशा गंजी पिलपिली बातें ही करेगा, मैं तो वह देख रहा हूं। क्या? इरी की स्वर्ण मूर्ति। झपट्टा मारकर उठा ली वह मूर्ति टकलू ने। कुबड़ा, सोने की मूर्ति। प्रेतो, अब हवा तुम्हें यहां से नहीं जाने देगा। गंजू तू जरा हवा को सवाल, मैं सोने की मूर्ति को नष्ट करता हूं। प्रेत अंकल जो अपलक निहार रहा था। प्रेत अंकल, मैं पूरी बात बताती हूँ आपको। डाकू अंकलों से छुड़ाकर मुझे टकला और गंजू अंकल यहाँ ले आए। इरी हम बेबी को ले आए हैं, शुक्र है भगवान का। अचानक अपने आप इरी अंकल के माथे पर बह चली एक धार, खून की धार। अंकल खून! आह! तड़पने से लगे इरी अंकल। टकला गंजू, कोई वूडू मंत्र द्वारा मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहता है। ढूंढो, अवश्य कोई मेरी मूर्ति बनाकर मुझ पर वूडू चला रहा है। पल पड़ती पर इरी अंकल का दिमाग उनके कब्जे से बाहर होता जा रहा था। जल्दी जा। पर आप भी तो तंत्र के ज्ञाता हैं। ज्ञाता हूं, पर वक्त नहीं है इतना कि वुडू की काट तुरंत कर सकूं। अतः जाओ। इरी, खुद पर नियंत्रण रखो, हम उस मूर्ति को नष्ट करके अभी आते हैं। चल बे गंजू। फिर टकला अंकल और गंजू चले गए और इरी अंकल शैतान लगने लगे मुझे। नहीं। उफ, उनका भयंकर रूप देख मैं चीख मारकर बेहोश हो गई। हा 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 आ! और जब आप आए तो मुझे होश आया। ओह, तो ये सारा माजरा है। ओह, तो ये माजरा है सारा। पर अगर इरी यहाँ है तो उस हवेली में कौन है जो इरी बनकर आया था अचानक? हा हा हा, खत्म कर दूंगा तुझे। अंकल बचो। इरी का दिमाग सचमुच अपने आपे की हद में नहीं था। गंजू जूझ रहा था हुआ से और टकला को बहुत रोकने की कोशिश की प्रेताली और कुबड़ा ने, कहीं वो सब मूर्ति नष्ट ना कर पाए। फिर भी वे नहीं रोक सके टकला को। मूर्ति उस कढ़ाई में पिघले सोने का ही अंग बनती चली गई। अरे तुम क्या रोकोगे मुझे? मूर्ति तो ये गई कढ़ाई में। कुबड़ा, मूर्ति पिघल गई। मूर्ति नष्ट होते ही मेरा वुडू तंत्र का जादू टूट जाएगा। इधर मूर्ति नष्ट हुई और प्रेत अंकल को भस्म करने के लिए उठा इरी का हाथ फ्रीज हो गया। हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रहा था? इरी, तुम ठीक हो गए? उतर चुका था वुडू तंत्र का प्रभाव इरी पर से। उस तरफ प्रेताली के कंठ से निकलने वाली हंसी से गूंज उठी हवेली। कुबड़ा, मैं तुझे इसी हालत में लाना चाहती थी। अगर तू इस वक्त हवा का रुख मेरी तरफ करेगा तो वे दोनों प्रेत तेरी गर्दन मरोड़ देंगे और जीने मैं भी नहीं दूंगी तुझे। क्या पक रही है तू? यानी तू नाटक कर रही थी? हाँ, क्योंकि रिमोट तेरे हाथ में था, पर अब उसका तेरे हाथ में होना ना होना बराबर है। प्रेताली ने एक पर्दा खींचा। सूखे पत्ते सा कांप उठा कुबड़ा। ये देख, ये मिट्टी की मूर्ति तो मेरी है। तू क्या समझता है मैं नहीं जानती वुडू? जो काम तू सोने की मूर्ति से करना चाहता है वही अब इस मिट्टी की मूर्ति से करूंगी मैं। तूने तो नहीं दिखाई, पर मैंने देख ली थी जब तू कार की तरफ भाग रहा था। कार के बैक व्यू मिरर में चमका था तेरा चेहरा। जहरीली मुस्कान नाच रही थी उस नागिन के होठों पर। अपने ही हाथों से बनाई है मैंने तेरी मूर्ति, पर मुझे अवसर नहीं मिला तुझे खत्म करने का। नागिन, मैं तेरा सिर को चल दूंगा। उसी पल मूर्ति के पेट में घोंपा चाकू पिरताली ने। खच! पर खून का फव्वारा निकला कुबड़े के जिस्म से। टकला गंजू पर 21 नहीं, टकला गंजू पर 21 नहीं तो 19 भी नहीं पड़ रहा था। चीखना बंद करता हूं तो दहाड़ने लगता है। तू अपना रोना धोना छोड़कर मुझे ये बता, मैं इसकी कुंडली से कैसे छूटूं? दोनों को वहीं उलझा तो चलू इरी।
क्या लिखा है यार? जीप लिए भागी जा रही थी वह, अचानक उछलकर हलक में आठ का। प्रेत अंकल! जीप का एक्सीलेटर ने तेजी से दबा दिया। इरी तक पहुंचने से अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। एक ही झटके में तूफान बन गई जीप। हैरत अंगेज दृश्य हो गया उत्पन्न। फूं! जा प्रेताली, यहां नहीं, अब इरी की गुफा में मरेगी। मैं जिसे प्रेत अंकल समझ रही थी वो तो मेरी नजरों का धोखा था। तब तो और भी ज्यादा भय खा गई वह जब उसने देखी सामने अनेकों जीप है। पुलिस! सर, इंस्पेक्टर नंबूरी की जीप, पर इसे तो कोई लड़की चला रही है। रोको इसे! धाक! मगर रुकना तो दूर, धीमी बिना की जीप उसने। फलस्वरूप धाक! प्रेताली भी ना बच पाई अपनी जीप को पलटने से। उफ! जीप से जैसे ही निकली प्रेताली की तरफ तनी थी कानून की गन है। हैंड्स अप! नंबरी कहाँ है? वह 2-3 दिन से गायब है। सर, शायद इसने उनकी हत्या करके हत्याई हुई है जीप। हवा को बुलाना ही पड़ेगा यहाँ। तुम मुझे इरी के पास जाने से नहीं रोक सकते। और उधर टकला और गंजू हो गए हैरान। गंजू कहाँ गया विज्ञान का हुआ? हा हा, डर गया होगा साला हमारी अकल और हमारे टोले देखकर। अच्छा अच्छा, चल अब चलें इरी के पास। हवा आ खड़ा हुआ था प्रेताली के पास। इससे टकराना और आत्महत्या करना एक ही बात है, भाग लूं। थाए थाए साहब, मैं चलता हूँ। कमिश्नर साहब की बीवी ने सब्जी मंगवाई थी, अभी याद आया। सब्जी पहुंचाकर मैं अभी आया। खाकी वर्दी में छिपे थे कुछ कमजोर दिल भी। चेहरों पर नाच उठा भय का भूत। हर आंख में दहशत जाग उठी, हर दिल पर हथौड़ा बज उठा, हर टांग का थक कर उठी। पर कुछों के जिगर मजबूत भी थे। निकलूं यहाँ से, निकल लूं यहाँ से इंस्पेक्टर साहब। ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड ही तो कर देंगे, वो भी यहाँ से जिंदा बचे तब ना। साहब, यही है हुआ जिसने कल आतंक फैलाया था। सबकी नजर बचा खिसक चली प्रेताली। सबका ध्यान हुआ की तरफ है। यही मौका एरी तक पहुंचने का। कानून की गणित हुआ का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन हुआ की हल्की सी हरकत ने कानून के सिपाहियों को पलटनियां खाने को मजबूर कर दिया। आ, उफ, ओ! फिर बिना दिमाग के उस शैतान ने मचा दिया वहां मौत का तांडव। आई! क्या होने लगी सड़क लाल खून, कानून के खून से। बचे कुचे सिपाही इधर उधर भागे जान बचाने के लिए, लेकिन आज शायद ये मंजूर नहीं था। और शैतान को असीमित शक्ति लगा दी उन्होंने अलग अलग दिशाओं में भागते सिपाहियों को अपनी गिरफ्त में लाने के लिए। इतनी शक्ति लगी चारों दिशाओं में कि शैतानियत की वह माला टूट गई। हो गए 1 के 5 और मौत का एक रूप झपट पड़ा इंस्पेक्टर की तरफ। नहीं, पर यह क्या, मैं बच गया तो प्रेताली यहां अपने खूनी दरिंदे छोड़ निकल गई। ये तो एक थे, 5 कैसे हो गए? फिर अचानक गायब हो गए। प्रेताली ने जरूर ने अपने पास रिमोट द्वारा बुलाया होगा। मुझे तुरंत इरी के पास पहुंचना चाहिए। जैकब का सोचना बिल्कुल सही था। प्रेताली इरी की गुफा के सामने ललकार रही थी। अरे बाहर आ! तुमसे अपने भाई की मौत का बदला लेने आई है प्रेताली। तेरी प्रेत सेना के जवाब में मेरे पास सिर्फ हुआ नहीं आया था बाहर, बल्कि साथ आई थी उसकी प्रेत मंडली भी। प्रेताली, एंथनी को सजा देकर हमने अपनी नजरों में कोई बुरा काम नहीं किया था। प्रतिशोध में जल रही प्रेताली को कहां समय था उसकी बातें सुनने का। उसने तो सिर्फ अपनी हाँ की। अब कोई सफाई नहीं चलेगी री, चलेगा तो सिर्फ हुआ। प्रेताली की बकवास खत्म ही हुई थी कि प्रेत अंकल ने वहां एक शैतान की खोपड़ी पर लात जमा जंग का ऐलान किया। ठाक! प्रेत मित्रों, इनका मुकाबला करो और चूर चूर कर दो प्रेताली का घमंड। हमला! हवा और प्रेतों में छिड़ गई जंग। हो गया युद्ध, प्रेत संग्राम। तुमसे हम जीत नहीं पाएंगे हुआ, तो हार भी नहीं सकते। उसी पल बढ़ रहे थे 4 प्रेत प्रेताली की तरफ। जरा देर हो गई आने में हमें। कोई बात नहीं यार, जीत तो फिर भी हमारी होगी। जोरदार धक्का दिया उन हाथों ने प्रेताली को। था खाती चली गई प्रेताली, कलाबाजियां खाती चली गई प्रेताली। छूट गया रिमोट। जब रुकी तो तिरपन कांप उठे। हैं? रिमोट कहां गया? वे तो गया हमारी बेबी के पास प्रेताली देवी। वह देखो, यह प्लानिंग हमारी बेबी की थी। बेबी रिमोट के बटन से खेल रही थी। उफ, इसका तो कोई भी बटन नहीं दब रहा है। टकलू अंकल, इसका तो कोई भी बटन नहीं दब रहा, लगता है गिरकर खराब हो गया। तब तो इसे नष्ट कर दो बेबी। नहीं! ए चुप कर! क्यों मुझ जैसे भोले वाले शाकाहारी प्रेत को अपना सड़ा गला मांस खाने को मजबूर कर रही है? इधर प्रेतों की उस जंग में हार जीत का फैसला होना मुश्किल लग रहा था। जैकब, इस अजगर को कितना भी मार लो तो भी मरता नहीं। अबे मुर्दे, पकड़ जरा ढीली कर, सांस लेने दे जरा। तुझे पता नहीं मैं दमे का मरीज हूं?
जंगल में ही बड़ा आ रहा था इंस्पेक्टर। इधर ही बताई जाती है एरी की गुफा। प्रेतानी ने एरी का नाम लिया है, जबकि प्रेताली पकड़ ढीली होते ही भाग निकली। बेबी के पीछे पीछे गुफा के पिछवाड़े से आ गई, वह भी अंदर। लड़की, रिमोट मुझे दे दे। बाप रे, गुंडे आ गए। उफ, रिमोट तो इसमें आग में डाल दिया है। अलाव में जल रही उस तांत्रिक आग ने रिमोट को सेकंडों में पिघलाता चला गया और बाहर पिघल गई। पिघल उठा शैतान। अरे ये पिघल कैसे रहा है? खुंदक प्रेताली आगे पता नहीं क्या है। शैतान लड़की, तूने रिमोट आग में डाला, मैं भी तुझे आग में झलसा दूंगी। नहीं, मुझे मत मारो गुंडी आंटी। अचानक चली एक गोली और अवाक ही रह गया हाथ प्रेताली का। धाए धाए धाए। गोली ने खींचा था एरी का ध्यान। वे सब शैतान अचानक पिघल गए और अब ये गोली भाग कर आया एरी गुफा के पिछवाड़े। इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ एरी, मैं इस लड़की की तलाश में आया था और इसने जब इस मासूम की हत्या करना चाहिए तो मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ी। वैसे मैंने आपसे इजाजत लिए बिना आपकी गुफा के पिछवाड़े से प्रवेश किया, इसलिए माफी चाहता हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नेक इरादे से इस गुफा में घुसने वालों को एरी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप तो कानून के रखवाले हैं। पर बेबी, प्रेताली तेरे पीछे क्यों पड़ी है? सारी रामकथा सुना दी बेबी ने। हो, तो यह बात है। तभी मैं कहूँ अचानक ये सारे शैतान पिघल कर खत्म क्यों हो गए? एरी अंकल, मैं भी दिमाग रखती हूँ। इंस्पेक्टर के जाने के बाद हो रहा था एरी की गुफा में जश्न। जश्न का केंद्र थी बेबी। रंबा हो हा 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 हा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्रेत अंकल सीरीज की अगली कॉमिक्स भूत राजा में। राज कॉमिक्स सुपर विशेषांश श्रृंखला प्रेत अंकल व हवा की अपार सफलता के बाद अब प्रस्तुत है भूत राजा। प्रेत अंकल का एक और सुपर हंगामा केवल राज कॉमिक्स सुपर विशेषांक में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं भूत राजा में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों। इससे वाहियात रीडिंग ना मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं करी, वो भी सिर्फ इस कॉमिक्स की वजह से। आशा है आप लोगों को फिर भी ये कॉमिक्स पसंद आएगी और स्टोरी समझ में आ जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं भूत राजा में।